आज की वीडियो में हम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली बैंकिंग सेक्टर से ही बिलोंग करती है, तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। मार्केट कैप इसका 3.5 लाख करोड़ का है। स्टॉक पी 19 का है, इंडस्ट्री पी 12 का। तो पी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। ग्राम नंबर 1162 रुपये का है और करंट वैल्यू 1822 रुपये की है। तो वो ग्राम नंबर के हिसाब से भी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। करंट डिविडेंड यील्ड 0.1% का है, तो जो कि शो करता है कंपनी लग प्रॉफिटेबल है और लगातार डिविडेंड दे रही है। कोई कंपनी अगर आपको लगातार डिविडेंड दे रही होती है तो वो शो करता है कंपनी प्रॉफिटेबल है, भविष्य में भी आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। और फेस वैल्यू 5 की है, मतलब इसमें स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल चुका है। और डेप्ट टू इक्विटी 4 का है, लेकिन डेप्ट टू इक्विटी को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि जितनी भी फाइनेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनीज होती है ना, उनमें आपको डेप्ट देखना नॉर्मल होता है। और ये तो हो गई इसकी। ये पिच रोस्की स्कोर 5 का है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है। ईपीएस इसका लास्ट ईयर का 91.5 का है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेट कैश तो 22.5 करोड़ का है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 7.5% का है। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट हो गए। तो आइए हम इसके कुछ प्राइस देख लेते हैं, इसका प्राइस का कह रहा है। इसके लिए हम सब थोड़ा सा नीचे आएंगे। आज इसका 200 डी में देखें तो 1767 के आसपास है। तो और 50 डी में देखें तो 1772 के आसपास है। तो अपने डेली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ओवर वैल्यूड चल रहा है। अगर आप में कुछ में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है, आपको ये अपने डेली मूविंग एवरेजेस के आसपास आता दिखता है, तो आप वहाँ पे एक बाय लेने का देख सकते हैं। तो ये तो हो गई इसके कुछ प्राइस एक्शन आए। इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं, इसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या कह रहा है। तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तब आप देखेंगे तो कि कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू में ग्रोथ कर रही है और अपने प्रॉफिट में भी ग्रोथ कर रही है। जैसे इसका 2021 में इसका रेवेन्यू 12,500 करोड़ का, फिर 11,000 करोड़ का, फिर 14,000 करोड़ का, फिर 22,000 करोड़ का। तो कंपनी लगातार अपनी रेवेन्यू में ग्रोथ कर रही है। और इसका नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो इसने लगातार अपने नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। जैसे 2020 में आप देखेंगे 8,500 करोड़ का, फिर 10,000 करोड़ का, फिर 12,000 करोड़ का, फिर 14,000 करोड़ का, फिर 18,000 करोड़ का। तो लगातार कोई अपनी कंपनी अपने रेवेन्यू और अपने प्रॉफिट में ग्रोथ कर रही होती है, तो ये उसके लिए पॉजिटिव साइन होता है और भविष्य में आपको ये अच्छी खासी रिटर्न दिखा सकते हैं। ये तो इसके हो गया इसकी प्रॉफिट एंड लॉस। आई हम इसके इन्वेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है, इसके लिए हम आएंगे इन्वेस्टर के सेक्शन में। इन्वेस्टर के सेक्शन में आएंगे तो आप देखेंगे 25% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, 30% की एफ आई है और 27% का डी आई एस है। और पब्लिक होल्डिंग की मात्र 13% की है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियोस में पहले ही बात करी है कि अगर आप किसी स्टॉक में 50% से ज़्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है और शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं हो रखी, और 15-20% से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, तो वो स्टॉक आपको भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न दिखा सकता है। तो ये तो हो गए इसके कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट। आए हम इसका चार्ट देखते हैं, इसका चार्ट का क्या है। इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक। ये इसका कुछ ऐसा सा चार्ट है जिसमें हमने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखे हैं। तो इसका लेटेस्ट रेजिस्टेंस 1845 का है और सेकंड रेजिस्टेंस 1958 का, और टॉप रेजिस्टेंस 2148 का, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। आप इसका करंट प्राइस देखेंगे तो इसका ऑल टाइम हाई से और आप जब इसका करंट प्राइस देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से मात्र 15-17% की गिरावट मिल रहा है। तो ये तो हो गए इसके कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसमें इसका लेटेस्ट सपोर्ट 1680 के आसपास, सेकंड सपोर्ट 1426 के आसपास, उसके बाद 1242 के आसपास का सपोर्ट है। ये तो हो गए इसके कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। और जब इसका आर सही देखेंगे तो इसका आर सही 57 के आसपास शो कर रहा है, जो कि शो करता है कि स्टॉक अभी थोड़ा सा ओवरबोर्ड जोन में, इसमें आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है। और आप इसका ऑसम ऑसिलेटर भी देखो तो ऑसम ऑसिलेटर भी इसका यही कह रहा है कि ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ओवरबोर्ड जोन में आप उसमें 4-5% की करेक्शन आने वाली कुछ समय में देखने को मिल सकती है। ये तो हो गया इसके कुछ चार्ट पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस आए। मार्केट सेंटीमेंट देख लेते हैं, इसका मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे एनएससी पे। एनएससी पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में। रिसोर्स के सेक्शन में आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम मार्केट पे। यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे और इसका एक मंथ का डाटा खोल लेंगे कि इसका एक मंथ का डाटा क्या कह रहा है। अब जब इसका एक मंथ का डाटा देखेंगे तो उसमें आपको अच्छी खासी डिलीवरी परसेंटेज में बाई दिख रही होगी। इसमें 68%, 72%, 71%, 49%, 56%,
70%, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छी खासी बुल रैली दिखाएगा। ये तो इसके मार्केट सेंटीमेंट, इसके मार्केट सेंटीमेंट एंड बुलिश है, और आपको भविष्य में थोड़ा सा बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। तो अब आइए हम इसके इसके एंट्री लेवल देखते हैं, इसकी एंट्री लेवल्स कब की सिचुएशन में क्या क्या रहेंगे। तो आइए चार्ट पे वापस आते हैं। तो जैसा कि अभी के कुछ चार्ट हैं, अगर इसमें अगर बजट के बाद मार्केट में तेजी रहती है तो उसमें क्या होगा, मार्केट के बाद अगर इसमें तेजी रहती है और इसने 1845 के ऊपर एक हफ्ते तक प्राइस सस्टेन रहेगा, तो ये आपको ये वापस 2184 के आसपास नए हाई के आसपास जाता दिखेगा। ये तो हो गया इसका, अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है बजट के बाद। अगर अर्ली बजट नेगेटिव आता है और स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है, तो आप इसमें 3 पार्ट में बाय करने देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट बाय आएगा 40% कैपिटल के साथ 1680 के भाव पे। उसके बाद सेकंड बाय आएगी हमारे 1426 के आसपास 40% की बाय की 40% कैपिटल के साथ। उसके बाद जो रिमेनिंग 20% कैपिटल है हमारी, वो हम 1231 के आसपास बाय करने देखेंगे। मैं जो कैपिटल की बात करूँगी, केवल वो अमाउंट है जो आपने केवल इस पर्टिकुलर स्टॉक को अलॉट किया है। जो कि जैसे आप अपने पोर्टफोलियो अगर मान लो 10% दे रहे हैं स्टॉक को, और आपका टोटल 10 लाख का पोर्टफोलियो, तो आप इसमें केवल 1 लाख की वैल्यू अलॉट करेंगे। 1 लाख में से आपको 40-30 या फिर 40% के हिसाब से बाय करने का देखना चाहिए। ये तो हो गए इसके कुछ एंट्री लेवल्स। और और ये आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार की का कोई निवेश करना हो, तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें।